सुप्रभात बच्चों। मैंने कल आपको कनुप्रिया डॉक्टर धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखित काव्य के माध्यम से हमने कल देखा कि कृष्ण और राधा कनु कनु यानी कौन? श्री कृष्ण कनु की प्रिया राधा। अब जो शेष भाग रह गया है वो आज हम लेते हैं। देखो, ऐसा ही आग्रह कनुप्रिया अर्थात राधा का है। आपने सखा कृष्ण से तन्मयता के क्षणों को जीना और उन्हीं क्षणों में आपने सखा कृष्ण की सभी लीलाओं की अनुभूति करना कनुप्रिया के भावात्मक विकास के चरण है। इसीलिए व्याख्याकार कृष्ण के इतिहास निर्माण को कनुप्रिया इसी चरण तन्मयता के क्षणों की दृष्टि से देखती है। देखो, तन्मयता तन्मयता यानी क्या? अर्थ लिखते चलो। तल्लीन होने की अवस्था या भाव, तल्लीन होने की अवस्था या भाव। अब इन्हीं क्षणों में कनुप्रिया भी महाभारत युद्ध की उसी समस्या तक पहुंचती है जहां दूसरे पात्र भी है, परंतु कनुप्रिया उस समस्या उस तक आपने भावस्तर अथवा तन्मयता के क्षणों द्वारा पहुंचती है। यह सब उसके अनजाने में होता है, क्योंकि कनुप्रिया की मूल प्रवृत्ति संशय अथवा जिज्ञासा नहीं है, अपितु भावोत्कट तन्मयता है। देखो, ये कोई ऐसी बात है क्या जिसके माध्यम से कनुप्रिया आपने सखा कृष्ण के प्रति, कनु के प्रति जो उसकी भावना जो है किस प्रकार की है? संशय है क्या? नहीं है। जिज्ञासा नहीं है, अपितु भाव उत्कट तन्मयता है। देखो, जो भाव है आपने मन के, वो क्या कर रही है? वो बता रही है। क्या ये सही है? क्या ये गलत है? ये किस प्रकार है? ये सब कुछ बातें क्या है? सामने आ जाती है। राधा कृष्ण से महाभारत युद्ध को लेकर कई प्रश्न पूछती है। राधा क्या करती है? राधा कृष्ण से महाभारत युद्ध को लेकर कई प्रश्न पूछती है। महाभारत युद्ध में हुई जय पराजय, कृष्ण की भूमिका, युद्ध का उद्देश्य, युद्ध की भयानकता, प्रचंड संहार आदि बातों से संबंधित राधा का कृष्ण से हुआ संवाद यहाँ उद्धृत है। देखो, यहाँ पर एक बात है क्या? नहीं है। सिर्फ विजय और पराजय की बात है क्या? नहीं है। युद्ध के कारण होने वाली हानि, जय पराजय, प्रचंड सैनिकों का संहार, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ने वाला है और कई गतिविधियां ऐसी भी होने वाली है, भयावह अवस्था होने वाली है। ये कौन पूछ रही है? राधा अपने कृष्ण से हुआ संवाद के माध्यम से पूछ रही है। उसकी जो भावना जो है वो कृष्ण के प्रति किस प्रकार की है? अच्छी है, न्यायप्रिय है, जिसके कारण किसी पर अन्याय न हो, ऐसी भावना क्या है? सामने आ जाती है। अब देखो, आगे बढ़ती हुई उसको कई भागों में विभाजित किया है इस काव्य को। वो है भाग सेतु में। सेतु में क्या कह देती है? राधा कहती है, हे कान्हा,
इतिहास की बदली हुई इस करवट ने तुम्हें युद्ध का महानायक बना दिया, लेकिन है कनु, इसके लिए बलि किसकी चढ़ी? तुम महानायक के शिखर पर अंततः मेरे ही सिर पर पैर रखकर आगे बढ़ गए। देखो तो क्या इसके लिए बलि किसकी चढ़ी? तुम महानायक के शिखर पर अंततः मेरे ही सिर पर पैर रखकर आगे बढ़ गए। तो क्या कुनु इस लीला क्षेत्र से उठकर युद्ध क्षेत्र तक पहुंचकर ईश्वरीय स्वरूप धारण करने के बीच जो अलंघ्य दूरी थी, क्या उसके लिए तुमने मुझे ही सेतु बनाया? क्या मेरे प्रेम को तुमने साध्य न मानकर साधन माना? अब इन शिखरों मृत्यु घाटियों के बीच बना यह पुल निरर्थक लगता है। कुनु के बिना मेरा यह शरीर रूपी पुल निर्जीव कंप कांपता सा रह गया है। अंततः जिसको जाना था वह तो मुझसे दूर चला गया है। देखो कंपकांपता भी है और क्या हो गया है? अंततः जिसको जाना था वह तो मुझसे दूर चला गया है। इस प्रकार की भावना है। देखो अब यहां पर एक काव्य जो है बहुत ही श्रेष्ठ है, लेकिन यहां पर एक बात है सबसे महत्वपूर्ण। किसी एक को ज्यादा महत्व दिया है क्या? नहीं है। पर्यावरण हो, प्रेम हो, युद्ध हो, नहीं, एक को श्रेष्ठ स्थान नहीं दिया है। अब देखो राधा कहती है, हे कनु, कनु यानी कौन? श्री कृष्ण, नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर जिसे जाना था। देखो राधा कहती है, हे कनु, इतिहास की बदली हुई इस करवट ने तुम्हें युद्ध का महानायक बना दिया, लेकिन हे कनु, इसके लिए बलि किसकी चढ़ी? तुम महानायक के शिखर पर अंततः मेरे ही सिर पर पैर रखकर आगे बढ़ गए। देखो क्या कर रही है? वो कह रही है, नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर जिसे जाना था वह चला गया, लेकिन बलि मेरी ही चढ़ी, मेरे ही सिर पर पैर रख मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया। देखो अब अगली पंक्तियों में देखिए तो क्या कनु इस लीला क्षेत्र से उठकर युद्ध क्षेत्र तक पहुंचकर ईश्वरीय स्वरूप धारण करने के बीच जो अलंघ्य दूरी थी, क्या उसके लिए तुमने मुझे ही सेतु बनाया? क्या मेरे प्रेम को तुमने साध्य न मानकर साधन माना है? हे कनु, इस लीला क्षेत्र से उठकर युद्ध क्षेत्र तक की अलंघ्य दूरी जो है तय की है, पार की है, करने के लिए क्या तुमने मुझे ही सेतु बना दिया है, पुल बना दिया है? क्यों ऐसा किया है? अब इन शिखरों मृत्यु घाटियों के बीच बना यह पुल निरर्थक लगता है। कैसा लग रहा है? निरर्थक लग रहा है। हे कनु, के बिना मेरा यह शरीर रूपी पुल निर्जीव कंपाता सा रह गया है। देखो अब इन क्षणों के माध्यम से ऐसा लग रहा है सोने के पतले और गूंथे हुए तारों से बने पुल की तरह मेरा यह सेतु रूपी शरीर कांपता हुआ निर्जन और निरर्थक रह गया है। जिसे जाना था वह चला गया। कैसी अवस्था बन गई है ये? अमंगल छाया। शुभ छाया है क्या ये? नहीं है, अमंगल छाया है। इस सर्ग में राधा के
दो रूप दिखाई देते हैं, राधा के अवचेतन मन में बैठी राधा और कृष्ण तथा चेतन अवस्था में स्थित राधा और कृष्ण। यहाँ अवचेतन मन में बैठी राधा चेतन अवस्था में स्थिर राधा को संबोधित करती है। हे राधा, घाट से ऊपर आते समय कदम के नीचे खड़े कनु को देवता समझ प्रणाम करने के लिए तुम जिस रास्ते आती थी, हे बावरी, अब तू उस राह से मत आ। क्या ये उजड़े कुंज, रूंधी हुई लताएं, आकाश में उठे हुए धूप के बगुले तुम्हें नहीं बता रहे हैं कि जिस राह से तू आती थी उस रास्ते से महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए श्री कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेनाएं जाने वाली है। देखो, आज तू पथ से दूर हट जा, उस लता कुंज की ओठ में जिस कनु के कारण तेरा प्रेम व्यथित और दुखी हुआ है, उसे छुपा ले, क्योंकि युद्ध के लिए इसी पथ से द्वारिका की उन्मत्त सेनाएं जा रही है। देखो, हे राधा, मैं मानती हूं कि कनु सबसे अधिक तुम्हारा है, तुम उसके संपूर्ण व्यक्तित्व से परिचित हो। ये सारे सैनिक कनु के हैं, लेकिन ये तुम्हें नहीं जानते, यहाँ तक कि कनु भी इस समय तुमसे अनभिज्ञ हो गए हैं। यही पर तुम्हारे न जाने पर सारे शाम आम की डाल का सहारा लिए कनु ऊंची बजा बजा कर तुम्हें पुकारा करते थे। अब आज वह आम की डाल काट दी जाएगी। कारण यह है कि कृष्ण के सेनापतियों के तेज गति वाले रथों की ऊंची पताकाओं में यह डाल उलझती है, अटकती है। यही नहीं, पथ के किनारे खड़ा यह पवित्र अशोक पेड़ खंड खंड नहीं किया गया तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब यह युद्ध इतना प्रलयकारी बन चुका है कि सेना के स्वागत में यदि ग्रामवासी तोरण नहीं सजाएंगे तो कदाचित यह ग्राम भी उजाड़ दिया जाएगा। हे कनु, कनु के साथ तुमने व्यतीत किए हुए तन्मयता के गहरे क्षणों को कनु भूल चुके हैं। इस समय कृष्ण को केवल अपना वर्तमान काल अर्थात महाभारत का निर्णायक युद्ध ही याद है। हे कनु प्रिया, आज यदि कृष्ण युद्ध की इस हड़बड़ाहट में तुम और तुम्हारे प्यार से अपरिचित होकर तुमसे दूर चले गए हैं तो तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए। हे राधे, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए, क्योंकि किसके महान प्रेमी के पास 18 अक्षौहिणी सेनाएं हैं, वह केवल तुम हो। देखो, अमंगल छाया जो है किस प्रकार की है, दोनों में दुविधा अवस्था किस प्रकार की बन गई है। राधा जो है किस प्रकार प्रसन्न नहीं है, आपने सखा कृष्ण के प्रति उसकी भावना किस प्रकार की है। देखो, कर रही है अवचेतन मन में बैठी हुई राधा। कौन से अवचेतन मन में? आपने चेतन मन वाली राधा को संबोधित करते हुए कहती है, हे राधा, यमुना के घाट से ऊपर आते समय कदम के पेड़ के नीचे खड़े कनु को देवता समझकर प्रणाम करने के लिए तुम जिस मार्ग से लौटती थी, हे बावरी, आज तुम उस मार्ग से होकर मत लौटना। क्यों नहीं लौटना? क्योंकि आज बहुत सारे सैनिक उस मार्ग से आने वाले हैं, अश्व आने वाले हैं, घोड़े आने वाले, अश्व
और उसके साथ साथ हाथी आने वाले हैं, रथ आने वाले हैं, और इस मार्ग में बहुत सारी विपदाएं आ सकती है। अश्व यानी घोड़े। अब ऐसी ही अवस्था में तुम आने का प्रयास मत करना। और कहां पर आती थी तुम? कदम के पेड़ के नीचे खड़े कोनु को देवता समझकर प्रणाम करने के लिए तुम जिस मार्ग से लौटती थी, हे बावरी, आज तुम उस मार्ग में आना है क्या? नहीं। हे उजड़े हुए कुंज, रोंदी हुई लताएं, आकाश में छाई हुई धूल, क्या तुम्हें यह आभास नहीं दे रहे हैं कि आज उस मार्ग से कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रही है? हे बावरी, आज तू उस मार्ग से दूर हटकर खड़ी हो जा। लता कुंज की ओट में आपने घायल प्यार को छुपा ले, क्योंकि आज इस गांव से द्वारिका की उन्मत्त सेनाएं युद्ध के लिए जा रही है। देखो, कोई 1-2 सैनिक है क्या? नहीं है, लाखों सैनिक है। उन्मत्त सेनाएं जाने वाली है। और सोचो भी मत कि क्या है, आज ऐसी सेनाएं जो है किसी के पास है क्या? नहीं है। हे राधे, तुम्हें गर्व होना चाहिए, कौन कराए? कृष्ण कह रहा है। अब हे बावरी, आज तू उस मार्ग से दूर हटकर खड़ी हो जा। लता कुंज की ओट में आपने घायल प्यार को छुपा ले, क्योंकि आज इस गांव से द्वारिका की उन्मत्त सेनाएं युद्ध के लिए जा रही है। कृष्ण क्या करे? देखो, हे राधा, मैं मानती हूं कि कन्हैया सबसे अधिक तुम्हारा अपना है। देखो, धर्मवीर भारती ने किस प्रकार वर्णन किया है। धर्मवीर भारती बहुत ही होशियार, मैं तो कहता हूं भावना की दृष्टिकोण से देखा जाए तो किस प्रकार एक दूसरे के प्रति जो भावना है वो दिखाने की उन्होंने कोशिश की है, बहुत ही अप्रतिम है, लाजवाब है। वे कह रहे, देखो हे राधा, मैं मानती हूं कि कन्हैया सबसे अधिक तुम्हारा अपना है। मैं मानती हूं कि तुम कृष्ण के रोम रोम से परिचित हो। मैं मानती हूं कि ये असंख्य सैनिक तुम्हारे उसके कन्हैया के हैं, पर तू यह जान ले कि ये सैनिक तुझे बिल्कुल नहीं पहचानते हैं। इसलिए मैं, हे बावरी, इस मार्ग से दूर हट जा। यह आम की डाल तुम्हारे कन्हैया के अत्यंत प्रिय थी। जब तक तू यहाँ नहीं आती थी, सारी शाम कन्हैया इस डाल पर टिक कर बंसी में तेरा नाम भर भर कर तुम्हें तेरा करता था। देखो, इस प्रकार की अवस्था है। अब तुम आज यह आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी। इसका कारण यह है कि कृष्ण के सेनापतियों के तेज गति वाले रथों की ऊंची ऊंची पताकाओं में यह डाल उलझती है, अटकती है। इतना ही नहीं, रास्ते के किनारे यह छायादार पवित्र अशोक का पेड़ भी आज टुकड़े टुकड़े कर दिया जा सकता है। अगर इस गांव के लोग सेनाओं के स्वागत में इस वृक्ष की पत्तियों के तोरण नहीं बनाएंगे तो शायद यह गांव उजाड़ दिया जाएगा। देखो, और ये क्या है? शुभ मालाएं होती है, द्वार के सामने लगाई जाती है। पत्ते जो है, ये पत्ते जो है अशोक के कदम के, ये किसके हैं? एक संकेत ऐसा देते हैं कि शुभ संकेत देते हैं। अब अरे पगली, दुखी क्यों होती है? क्या हुआ यदि आम के कृष्ण तुम्हारे साथ पहले बिताए हुए तन्मयता के गहरे क्षणों को भूल चुकी हो?
चुके हैं। देखो कौन से? तन्मयता के। तन्मयता यानी क्या? तल्लीन होने की अवस्था या भाव। अब हे राधे, तू उदास क्यों होती है कि इस भीड़ भाड़ में तुम्हें और तुम्हारे प्यार को पहचानने वाला कोई नहीं है। राधे, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए, क्योंकि किसके महान प्रेमी के पास 18 अक्षौहिणी सेनाएं है, केवल तुम्हारे ही प्रेमी के पास है। गर्व होना चाहिए किस बात का? क्या? अरे इतना बड़ा कौन है? व्यक्ति है, ये परमात्मा है। और इतनी सेनाएं किस प्रकार है? देखो 18 अक्षौहिणी सेनाएं। एक अक्षौहिणी में कितने सैनिक होते हैं? देखो कितने रथ होते, कितनी हाथियां होती है, वो लिखकर भी लीजिए। अब यहां पर इसमें एक अक्षौहिणी सेना में ऐसी कितनी है? 18 अक्षौहिणी सेनाएं, 18। अब 1,09,350 पैदल सैनिक है। कौन है? पैदल चलने वाले एक अक्षौहिणी में ऐसे 18 है। 65,610 घोड़े हैं, 21,870 रथ है, और इतने ही हाथी होते हैं। कितने? 21,870 हाथी पर सवार सैनिक भी होते हैं। देखो एक अक्षौहिणी में इतने सैनिक है, इतने रथ है, इतने घोड़े हैं, इतने हाथी है, तो 18 अक्षौहिणी सेनाएं है आपके पास, कृष्ण के पास। तो विशाल ताकत है उसकी, उसको हराना जो है असंभव है। हे राधा, तुम्हें गर्व होना चाहिए इस बात का। तुम्हें दुखी होना है क्या? नहीं है। ये सब कुछ क्या है? उसकी ताकत है। और स्वयं भी बहुत ही शक्तिशाली होने के कारण क्या है? उसको हराना असंभव है, मुश्किल है। इसी कारण तुम्हें क्या है? छोटी छोटी बातों पर नाराज होने की आवश्यकता है क्या? नहीं है। एक प्रश्न है सामने, देखो किस प्रकार का है। राधा कृष्ण को संबोधित करती है, मेरे महान कनु, अच्छा मान भी लो, एक क्षण के लिए मैं यह स्वीकार कर लूं कि तुम्हें लेकर जो कुछ मैंने सोचा जिया, वे सब मेरी तन्मयता के गहरे क्षण थे। तुम मेरे इन क्षणों को भावावेश कहोगे, मेरी कोमल कल्पनाएं कहोगे। तुम्हारी दृष्टि से मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों को व्यक्त करने वाले वे शब्द निरर्थक परंतु आकर्षक शब्द है। मान लो एक क्षण के लिए मैं यह स्वीकार कर लूं कि महाभारत का यह युद्ध पाप पुण्य धर्म अधर्म न्याय दंड क्षमाशील के बीच का युद्ध था। इसलिए इस युद्ध का होना इस युग का जीवित सत्य था, जिसके नायक तुम थे। फिर भी कनु, मैं तुम्हारे इस नायकत्व से परिचित नहीं हूँ। मैं तो वही तुम्हारे बावरी सखी हूँ, मित्र हूँ। देखो तुमने मुझे जितना ज्ञान उपदेश दिया, मैंने उतना ही ज्ञान पाया है। मैंने सदैव तुमसे स्नेहासिक्त ज्ञान ही पाया है। देखो यहाँ पर एक दूसरे के प्रति जो भावनाएं हैं किस प्रकार उमड़कर सामने आ रही है। जो शेष भाग रह गया है बेटा बच्चों,
वो हम क्या करते हैं, कर लेते हैं। यहाँ पर रुक जाते हैं। कुछ समस्याएं हो, मैं कठिन शब्दों के अर्थ भी बता रहा हूँ, साथ में ही लिख कर लेते चलिए। कुछ समस्याएं हो तो मुझे जिस प्रकार आप भेज रहे हो उसी प्रकार मैसेज करके भेजते चलिए मेरे पर्सनल नंबर पर। धन्यवाद। यहाँ पर रुक जाते हैं।